जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर क्लास 10th का जो आपका साइंस है और साइंस में जो आपका फिजिक्स है उसका सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या रहता है, जरा सा इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रहता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्यों, यानी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको पूछता है। काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आपको। आइए यहाँ पर गौर फरमाइएगा, जरा सा पहले डिफिनीशन को समझते हैं, उसके बाद फिगर को समझते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फैलती हुई दिखाई देती है, इसीलिए आपको उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले एक उत्तल दर्पण लिया जाए। उत्तल दर्पण में अंदर का भाग रंगा होता है, अब बाहर का भाग आपको नहीं रंगा गया होता है, यानी नहीं कलई किया गया होता है। तो उत्तल दर्पण यहाँ ले लिया गया, यहाँ पर इसका पोल हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान दीजिए, और ये आपको मुख्य जो लाइन है, मुख्य अक्ष क्या है, यही है। इसी रेखा को आगे यहाँ तक बढ़ाया गया है, यहाँ तक आपको बढ़ाया गया है। अब ध्यान दीजिए, इधर तो कलई किया गया है तो प्रकाश की किरण इधर से ही जाएगी, जिधर की तरफ कलई नहीं किया गया रहता है उधर से प्रकाश की किरण जाती है। अब ध्यान दीजिए, ये प्रकाश की किरण जा रही है तो इस आपको ये वाले भाग पर आपको टकरा रही है। उत्तल दर्पण के आपको परावर्तक वाले भाग पर टकरा रही है। टकराने के बाद यहाँ से एक किरण इधर गुजर गई, फिर ये दूसरा किरण गई तो यहाँ से एक किरण इधर गुजर गई, फिर आपको नीचे वाला में इधर ये भेजा गया तो एक किरण इधर आ गई, फिर एक किरण भेजा गया तो इधर आ गई। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि जो भी किरण आ रही है ये आपको मुख्य अक्ष के समानांतर, ये सारा किरण इस पर टकराने के बाद, ये आपको परिवर्तन के बाद सारा एक दूसरे से फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। ये आपको इधर फिर तीसरा किरण आती, वो इधर से गुजर जाती, फिर मान लीजिए ऊपर तीसरा किरण जाती, वो इधर से गुजर जाती, यानी ये टकराने के बाद एक दूसरे से फैल रहा है। तो फैलना ही अपसारी आपको कहलाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण किस लिए कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रवर्तन के बाद जो भी किरण होती है सारी किरण एक दूसरे से फैलते नजर आती है, जिसके कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण आपको कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट करके आप क्या कीजिए कि अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।